अदालत आपकी, कानून आपका, आप ही मुस्लिम, आप ही मुस्लिम, फैसला कौन करेगा, तराजू किसके हाथ में होगा। दोस्तों, जब ज़िया उल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया तो उसने मोहम्मद समेत कई फनकारों को जेल में डालकर पाकिस्तान की फिल्मी तारीख इस तरीके से लिखी कि उसमें अपना हिस्सा डाल दिया। उस वक्त ज्यादातर फनकार जुल्फकार अली भुट्टो के हामी थे और ज़िया उल हक के खिलाफ थे। इसलिए ज़िया उल हक की हुकूमत आते ही पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर ज़वाल आना शुरू हो गया था, क्योंकि ज्यादातर फनकार कनाडा, अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए थे। आज हम उस इंडियन फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सदर ज़िया उल हक ने खुद पाकिस्तान के सिनेमा में रिलीज करने की इजाजत दी थी। जब सदर ज़िया उल हक ने उस फिल्म को पाकिस्तान में चलाने के लिए खुसूसी आर्डर दिए थे तो उस वक्त कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई फौजी जर्नल उस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने के आर्डर देगा जो इंडिया में नाकाम हो चुकी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन सिनेमा की सुपरस्टार अदाकारा मीना कुमारी और अदाकार प्रदीप कुमार की फिल्म नूरजहां की, जिसे प्रोड्यूसर शेख मुख्तार ने एक कसीर सरमाया से तैयार करवाया था और इस फिल्म को इंडिया में 1967 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर शेख मुख्तार, जो खुद भी अदाकार थे, और डायरेक्टर मोहम्मद सादिक ने जब यह फिल्म नूरजहां बनाई थी तो उन्होंने दावा किया था कि यह फिल्म सुपरहिट माजी की फिल्म मुगल आजम से ज्यादा बिजनेस करेगी और ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करेगी, मगर हकीकत में ऐसा ना हो सका। फिल्म नूरजहां वो शोहरत ना हासिल कर सकी जो फिल्म मुगल आजम को हासिल हुई थी। अब बात करते हैं जो फिल्म इंडिया में नाकाम हुई उसे पाकिस्तान में कैसे रिलीज किया गया। 1980 में जब ज़िया उल हक का दौर था तो फिल्म नूरजहां के प्रोड्यूसर शेख मुख्तार ने बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा बेगम पारा से दरख्वास्त की थी कि आप अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके उनकी फिल्म नूरजहां को पाकिस्तान में रिलीज करवा दें। ये बात सुनने वालों और देखने वालों को शायद हजम ना हो कि सदर ज़िया उल हक ने बेगम पारा के कहने पर फिल्म नूरजहां को पाकिस्तान में रिलीज करने के आर्डर दे दिए थे। ये काम करवाने के लिए बेगम पारा खुद 1980 में पाकिस्तान तशरीफ लाई थी। अब हम आपको बता दें कि बेगम पारा कौन थी और वो कैसे इतना असर और रसूख रखती थी कि सदर ज़िया उल हक को भी उनकी बात माननी पड़ी और उनके कहने पर फिल्म नूरजहां को पाकिस्तान में रिलीज करना पड़ा। अदाकारा बेगम पारा मारूफ बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार की भाभी थी और दिलीप कुमार के भाई अदाकार नासिर खान की वो बेवा थी, जबकि अगर आपने इंडियन फिल्म सलामी देखी हो तो उसके हीरो अयूब खान की वो वालदा थी। अदाकारा बेगम पारा 25 दिसंबर 1926 को पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुई थी। बेगम पारा का असल नाम जुबैदा उल हक था। बेगम पारा के वालिद मियां एहसान उल हक एक जज थे और अपने वक्त के एक बेहतरीन क्रिकेटर भी थे, यानी कि बेगम पारा का तल्लक एक पढ़ी लिखी फैमिली से था। बेगम पारा ने जब फिल्मों में अदाकारी करने के बारे में अपने खानदान से बात की तो शुरू में तो कोई भी नहीं माना था, क्योंकि उस वक्त फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराओं को अच्छा नहीं समझा जाता था। अदाकारा बेगम पारा की दिलीप कुमार के भाई नासिर खान से शादी हुई थी, जबकि उनके शोहर नासिर खान का 1974 में इंतकाल हो गया था। अपने शोहर के इंतकाल के बाद वो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में आकर सेटल हो गई थी, लेकिन चंद साल ही वो पाकिस्तान में रही, उसके बाद फिर दोबारा इंडिया चली गई थी। बेगम पारा बॉलीवुड की वो अदाकारा हैं जिन्होंने 1951 में एक अंग्रेजी रसाला लाइफ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया था, जिस पर उस वक्त इंडिया में एक बड़ा हंगामा भी खड़ा हो गया था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक मुस्लिम अदाकारा इतना बोल्ड फोटोशूट करवाएगी। दोस्तों, जब ज़िया उल हक ने फिल्म नूरजहां को पाकिस्तान में रिलीज करने का आर्डर दिया था तब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लोग, मीडिया के लोग और अवाम के अंदर सवाल उठाया जा रहा था कि बेगम पारा और ज़िया उल हक का आपस में क्या रिश्ता है, जो एक इंडियन अदाकारा के कहने पर सदर ज़िया उल हक ने फिल्म नूरजहां को पाकिस्तान में रिलीज करने पर मजबूर कर दिया है। दूसरे फनकारों के साथ स्पेशली अदाकार यूसुफ खान ने इस फिल्म की बहुत मुखालफत की थी कि इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज नहीं होना चाहिए, मगर ये दौर था मार्शल लॉ का और सदर थे ज़िया उल हक, किसी की सुनी नहीं गई और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इस फिल्म को दिखाया गया था। शायद ज़िया उल हक ने इस वजह से इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने के आर्डर दिए होंगे कि इसको एक मुसलमान ने बनाया है और मुसलमानों की तारीख के ऊपर मबनी ये फिल्म बनी हुई है। लेकिन उस वक्त मीडिया में ये भी खबर आई थी
कि ज़ियाउल हक और बेगम पारा दूर के रिश्तेदार हैं, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक का तल्लक राई बरादरी से है और राई बरादरी मियाँ अपने आप को लिखती भी है, और बेगम पारा के वालिद का नाम भी मियाँ एहसानुल हक था। जब ज़ियाउल हक की हुकूमत आई थी तो फिल्म प्रोड्यूसर शेख मुख्तार के साथ इंडिया से पाकिस्तान बेगम पारा कई दफ़ा आई थी, क्योंकि वो जनरल ज़ियाउल हक की अजीज़ा थी, इसलिए उन्हें ज़ियाउल हक से मिलने के लिए कोई खौफ और डर नहीं था। दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म नूरजहां की कि वो कैसे पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ की गई और कैसे ज़ियाउल हक ने अपने स्पेशल आर्डर से उस फिल्म को पाकिस्तानी सिनेमा में रिलीज़ किया था। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। पहला कमेंट्स आया आरफा सिद्दीकी की एक्ट्रेस की वीडियो के ऊपर। हमारी बहुत ही प्यारी सी अदाकारा हैं ये, और हाजी नवाज के नाम से आईडी बनी हुई है, और वो कहते हैं नाइस, और साथ उसके उन्होंने 4-5 दिल भी भेज दिए हैं, यानी कि वो उनसे प्यार करते हैं। तनवीर जमाल एक्टर की डेथ के ऊपर जो वीडियो बनी थी उसके ऊपर बच्चों की दुनिया से आईडी बनी हुई है। वो कह रहे हैं या कह रही हैं कि अल्लाह उनका वो जहां अच्छा करे। लैला वास्ती एक्ट्रेस की वीडियो के ऊपर फौजिया सुल्ताना कहती हैं कि शी इज़ माई मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट। जी, वो बहुत ही खूबसूरत हैं, प्यारी सी हैं, सबकी ही फेवरेट हैं। अताउल्लाह खान की वीडियो के ऊपर नियाजी खान के नाम से आईडी बनी हुई है, और वो कह रहे हैं चाचू अताउल्लाह इज ग्रेटेस्ट सिंगर इन मियाँ वाली। दोस्तों, ये थे कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें और अपने ख्यालात का इजहार करते रहें। हमारे लिए आपकी राय बहुत ही अहम है और हम आपके कमेंट्स अपनी अगली वीडियो में हमेशा शामिल करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।